हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज गुरु परंपरा की जय। छठ गोस्वामी वृंद की जय। राधा श्याम सुंदर वृंदावन धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। हरे कृष्णा। आध्यात्मिक यात्रा को आज 122 दिन हो चुके हैं। 24 जुलाई 2020 प्रातःकालीन भागवत कक्षा में आप सब लोगों का स्वागत है। जगन्नाथपुरी मानसी यात्रा जो हम कर रहे हैं उसको आज 46 दिन हो चुके हैं और कल हम आपको सुना रहे थे भगवान का नव कलेवर। तो नव कलेवर का दूसरा भाग है आज, दूसरा दिन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयं। नष्टप्रायं सुभद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमो। ओम अज्ञानं तिमिरं ध्यानस्य ज्ञानजनाशलाकया चक्षुरूपं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्यो मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा ददाति स्वयं पदाद्गीतं। वन्दे श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवां च श्रीरूपसाङ्ग्रजातं सहगण रघुनाथतं सजीवं श्राद्धदेतं सावधूतं परिजनसहित कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदारं सहगण ललिता श्रीविशाखा। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रियाय। वंशाकल्पतरुभक्षा कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो विष्णवेभ्यो नमो नमो। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी प्राश्रिता देशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तविंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। तो आज का विषय जो कल से बोल रहे हम, नव कलेवर, भगवान का नव कलेवर। इस प्राकृत जगत में मनुष्य का भी शरीर का देहांतर होता है। जैसे यहाँ भगवान का शरीर का भगवान के अर्चा विग्रहों का परिवर्तन होगा 10 साल 12 साल
पुरुषोत्तम मास जब आता है तब इस साल भी पुरुषोत्तम है, तो नव कलेवर होगा, तो नए विग्रह होंगे या भगवान के अंगराग होगा शायद। तो मनुष्य शरीर का भी देहांतर होता है, और मनुष्य शरीर का देहांतर होने पे कौन किस मजहब का है, किस धर्म का है, उस शरीर का अंत होने पर सब समाप्त हो जाता है। भारतवर्ष में कुल 8 धर्म हैं। विदेश में 3 धर्म को फॉलो करते हैं, क्रिश्चियन धर्म है और इस्लाम धर्म है, या यहूदी या पारसी धर्म। कुछ धर्म को विदेश में फॉलो करते हैं, लेकिन भारतवर्ष में 8 धर्म जो हैं उसको मनाते हैं और मानते हैं। जैसे हिंदू धर्म है, सिख धर्म है, जैन धर्म है, इस्लाम धर्म है, बुद्ध धर्म है, यहूदी धर्म है, पारसी है, या फिर ईसाई। इस तरह कुल 8 धर्म मनाए जाते हैं। तो वास्तव में जगतगुरु श्रील प्रभुपाद शास्त्रों में वर्णन करते हैं कि मनुष्य जो है वर्ण आश्रम धर्म है। वर्ण आश्रम धर्म। वर्ण आश्रम क्या है? 4 आश्रम है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसके अतिरिक्त कोई धर्म नहीं है। भगवान ने भागवत गीता के अध्यायों में वर्णन करा गया है कि 4 धर्म अर्जुन को बता रहे हैं कि मैंने 4 धर्म, 4 आश्रम बनाए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसके अतिरिक्त कोई धर्म नहीं है। प्रभुपाद ने जो संस्था बनाई, स्कॉन, इंटरनेशनल कृष्णा कॉन्शियस सोसाइटी, कृष्णा भावनामृत संघ, इस संस्था में अनेक जाति के लोग, अनेक जाति के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्धिस्ट, सभी धर्म के लोग हैं। और उसके बाद एक धर्म बन जाता वैष्णव धर्म। उसके बाद मात्र एक धर्म वैष्णव धर्म, जो भगवान को मानता हो पूर्णता, कृष्णा भावनामृत, अपने आप को जो समर्पण कर दिया भगवान को, वो धर्म है मात्र वैष्णव धर्म। और वास्तव में ये जितने भी 8 धर्म का वर्णन कर रहे हैं भारतवर्ष के अंदर, कि 8 धर्म को मानते हैं भारतवर्ष में, तो अगर देखा जाए तो जब संतान की उत्पत्ति होती माँ के गर्भ से, तब तो कोई उसमें भेदभाव होता ही नहीं। ना वो हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है, ना जैन है, ना बुद्धिस्ट है, ना यहूदी है, ना पारसी है या ना ईसाई। किसी तरह के भी धर्म का वर्णन जन्म के साथ तो दिखता नहीं है। जो भी धर्म का फॉलो करते हो, इस प्राकृतिक जगत में जब शरीर का अंत होता है, तो किसी भी धर्म को आप ले लो, तो वास्तव में शरीर का जो मालिक हो परमात्मा एक है। चाहे उसको तुम भगवान कहो, चाहे सिख लोग गुरु को मानते हैं तो गुरु ग्रंथ साहब को मानते हैं, गुरुद्वारे को मानते हैं, और अपने 10 गुरुओं की संप्रदाय को मानते हैं वो। और इस्लाम धर्म में कुरान को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं। जैन धर्म में भगवान महावीर को मानते हैं, बुद्धिस्ट में भगवान बुद्ध को। इसी तरह अलग अलग संप्रदाय में अलग अलग सबको मानते हैं। लेकिन शरीर का अंत होने पर, शरीर को शांत होने पर, ये शरीर जो बना है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, 5 महाभूत से, उस सभी धर्म का किसी भी जाति का हो, वो परमात्मा सबको एक दृष्टि से देखते हैं। और सभी का शरीर एक ही तरह से बना हुआ है, 5 तत्व से, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। जब शरीर का अंत होता है, तो वो अगर मुसलमान है, इस्लाम है, इस्लाम धर्म को मानता है, तो उसको दफनाया जाएगा। हम लोग कहते हैं समाधि, वो लोग कहते हैं दफना दिया। लेकिन और हिंदू है तो अग्नि संस्कार और समाधि भी देते हैं। उसके बाद अग्निदान, अग्निदाह संस्कार, या जल समाधि, या फिर भूमिदान। तो वास्तव में 5 महाभूत का शरीर भगवान की दृष्टि में सब एक है, और भगवान भी एक है।
किसी को किसी नाम से बुला लो। मनुष्य ने इंसान, भगवान ने इंसान बनाया है, इंसान में जाति बना के नहीं भेजा, उन 4 वर्ण बना के भेजा मात्र, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। तो ये भेदभाव हमने करा है। वास्तव में भगवान की दृष्टि में कोई किसी जाति का नहीं है, ये 4 वर्णन है भगवान की दृष्टि में। और पर्याप्त मात्रा में सबके लिए अन्न की व्यवस्था है, जल की व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था, हवा पानी इत्यादि, तेज प्रकाश, वायु, ऑक्सीजन जो भी है, वो भगवान तो भेदभाव नहीं करता कि ये हिंदू है, मुस्लिम है, ईसाई है, सिख है, जैन है, बुद्धिस्ट है, यहूदी है इत्यादि जो भी है। तो इसको ये भोजन नहीं मिलेगा, या हवा नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, या सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा। भगवान की दृष्टि में सब एक समान है। ये हम लोगों ने भूलोक पर आकर सब भेदभाव प्रकट कर दिया है। वास्तव में वनस्पति एक ही है, वनस्पति योनि, उसमें कितनी तरह की जाति हो, अलग अलग वृक्ष के जैसे नाम होते हैं, ठीक उसी तरह पशु योनि है, पक्षी योनि है। पक्षी योनि में जितने भी उड़ने वाले सबको पक्षी हैं, रेंगने वाले हैं उसको जीव, जानवर बोल दे दो। अगर 4 पैर वाला है वो प्राणी, वो पशु है। अब किसी भी तरह की जाति का हो, लेकिन भगवान की दृष्टि में पशु है। ठीक उसी तरह हम मनुष्य हैं, हम मनु की संतान हैं, अन्यथा उसके अलावा कुछ है ही नहीं। अब आप ये कह सकते हो कि इस्लाम धर्म में भगवान को नहीं मानते, तो ऊपर वाला तो बोलते हैं ऊपर वाला, तो ऊपर कौन है? ऊपर तो एक ही है ना, सबका रखवाला, सबका मालिक एक ही, जगन्नाथ जगत पिता जगतपति, दूसरा तो कोई है ही नहीं। वो उसको अल्लाह बोले, या कोई भगवान महावीर बोले, या जैन धर्म वाले महावीर बोलते हैं, गुरु नानक देव वाले 10 गुरु हैं हमारे, गुरु नानक को पूजते हैं, गुरु ग्रंथ साहब को पूजते हैं, गुरुद्वारे को पूजते हैं, हम भगवान को पूजते हैं। तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता भगवान की दृष्टि में। भगवान की नज़र में सारी सब उसी की संतान है। मामवांस जीव लोको जीव भूतेषु सनातना, शाश्वत अंश है मेरा। भगवद गीता के 7वें अध्याय का 15वां श्लोक, 15वां ही है मेरे ख्याल। मामवांस जीव लोको जीव भूतेषु सनातना, 7वें अध्याय का 15वां ही है, कहीं त्रुटि ना रहे। 17वां है, शायद मैं भूल गया हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पुनः आपको याद दिला दूंगा, 15वें का मेरे ख्याल होगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। 7वें का 15वां नहीं, 15वें का 7वां। मामवांस जीवलोको जीवभूतेषु सनातना, मन सृष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि न कुर्षिता। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। ये बद्ध जीवन के कारण वे 6 इंद्रियों से घेरे रहते हैं और संघर्ष करते हैं, और जन्म में जिनमें मन भी सम्मिलित है। तो क्या कोई ये कह सकता है किसी और धर्म वाला के 5 महाभूत से शरीर नहीं बना? उसको दफनाने के लिए कोई अलग स्थान तो नहीं है? पृथ्वी के अलावा कोई अतिरिक्त स्थान है? जलाने के लिए कोई अतिरिक्त स्थान है, या जल दान करने के लिए अतिरिक्त स्थान है? उस परमात्मा का बनाई हुई सृष्टि जो है, उन्हीं के अंदर वो जीते हैं। हम भी उसमें, सारे धर्म, जितने भी धर्म के लोग हैं, सभी सृष्टि में जीते हैं। सभी, सबके साथ वही कानून लागू है, वही नियम लागू, कुछ अलग नियम नहीं उनके लिए। तो हम लोगों ने भेदभाव प्रकट कर दिया। तो 9 कलेवर में जैसे भगवान का रूप प्रकट होता, ठीक उसी तरह हमारा भी शरीर दोबारा मिलता है। अब हम किस योनि में हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और अगला जन्म हमारा कहाँ होगा किसी को कुछ नहीं पता। हम पूरे जीवन हिसाब किताब लगाते रहते हैं, पूरे जीवन भर कमाई का हिसाब रखते हैं, मिलकत का हिसाब रखते हैं, पैसे का हिसाब रखते हैं, संतान का हिसाब, अपने परिवार समाज इत्यादि जो भी कुछ है। लेकिन अपने बारे में हमें 0 ज्ञान है कि मृत्यु के बाद हम कहाँ जाएंगे।
हम हर सफ़र की तैयारी करते हैं और कन्फर्म टिकट होता है किस स्थान पर जाना है। इस बात का ज्ञात है हमें किस स्थान पर जाना है, लेकिन इस बात का ज्ञान नहीं अभी भी कि मृत्यु के बाद हम कहाँ जाएंगे। मृत्यु के बाद जो अटल है वो टलेगी नहीं, तो मृत्यु के बाद कहाँ जाना है किसी को नहीं पता। लगा हुआ अपनी दौड़ में, लगा हुआ अपनी दौड़ में। ये जर्नी जो मृत्यु लोक की है, करे जो आप जितना मर्जी धन संग्रह कर लो, जितनी मर्जी कमाई कर लो, जितना मर्जी ऐश्वर्य इकट्ठा कमा लो, धन दौलत शोहरत जो कमाना कमा लो, लेकिन मृत्यु के बाद, शरीर का अंत होने के बाद शरीर कहाँ जाएगा। ये जीवात्मा दोबारा पुनः किस स्थान पर जाएगा किसी को नहीं पता। 84 लाख योनि है, किसी भी योनि में जा सकता है। इसीलिए मरने के बाद मनुष्य कितनी भी तैयारी कर ले, ये पहले कई बार प्रयास बता चुके हैं आपको, प्रवचन दे चुके हैं कि कुछ भी साथ नहीं जाने वाला। जिस शरीर को हम इतना प्रेम, सबसे घनिष्ठ संबंध है शरीर से, सबसे नज़दीक का अटैचमेंट जो है वो शरीर से है, लेकिन इस शरीर ही साथ छोड़ देता मर घर पर। समाज की तो दूर की बात है, परिवार की, पति पत्नी बेटा माँ भाई इत्यादि जो भी है, ये तो बहुत दूर की बात है, लेकिन शरीर भी मरघट पर साथ छोड़ देता है जीवात्मा का। तो जीवात्मा का साथ शरीर भी नहीं देता, तो जीवात्मा उससे पहले भागता है। जैसे शरीर शांत हुआ, परमात्मा के साथ तुरंत दौड़ पड़ता है, नया शरीर धारण करता है, नया यौवन, सुंदर शरीर से वृद्ध शरीर। जब से शरीर से दुर्गंध आना शुरू हो जाती है, वृद्ध हो जाता है, जर्जर होना शुरू हो जाता है, तो मृत्यु के बाद कुछ घंटों तक रख सकते हो आप इस शरीर को। मृत्यु लोक का शरीर है, इसलिए सड़ता है, गंध बदबू मारता है, ये शरीर नश्वर है। तो अंत कैसे होगा हमारा, और अंत के बाद शरीर शांत होने के बाद हम कहाँ जाएंगे, क्यों ना उसकी तैयारी कर लें। अगर हम अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, अच्छे स्थान पे जाना चाहते हैं, दुखालय से नहीं करके सुखालय जाना चाहते हो, तो तैयारी करनी पड़ेगी। दिव्य संग्रह, दिव्य धन, दिव्य बुद्धि, दिव्य ज्ञान संग्रह करने पड़ेगा। भागवत शास्त्र जो है, रामायण जो है, जितने भी वैदिक शास्त्र, वेद हैं, उपनिषद, सब दिव्य है। ये राज विद्या है, ये राज विद्या है। भगवान भागवत गीता में कहते हैं एक अध्यय का नाम है राज विद्या। जितनी भी विद्या है संसार में, वो सब विद्याओं का राजा है भगवत ज्ञान। और भगवत ज्ञान, भगवत धर्म क्या है? भगवत धर्म यही है कि हम मनुष्य हैं और हम सब एक की संतान हैं। हमारे सबके संत सृष्टि पर जितने भी जीव हैं, देश हो विदेश हो कोई भी हो, इस भूलोक पर जितने भी जीव, 84 लाख योनि का पिता मात्र एक है। भगवान प्रमाण दे रहे हैं 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में। तो क्यों हम मिथ्या अहंकार करते हैं, मैं पंजाबी हूँ, मैं बनिया हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं गुजराती हूँ, मैं मराठी हूँ, मैं सिंधी हूँ। क्यों? मात्र हम जीवात्मा हैं और कुछ भी नहीं, शरीर भी नहीं है। जिस व्यक्ति को जिस दिन इस बात का ज्ञान हो जाएगा कि मैं जीवात्मा हूँ और मैं परमात्मा का अंश हूँ, उस दिन भगवत प्राप्ति करने का रास्ता खोल लिया आपने कि मैं भगवान का अंश हूँ और कुछ भी नहीं। प्रभुपाद ने पूरे विश्व में इंटरनेशनल कृष्ण कॉन्शियस सोसाइटी संस्था बनाई। इसमें सभी धर्म के लोग हैं और प्रभुपाद ने साबित करके दिखा दिया कि हम मात्र 4 वर्णाश्रम धर्म के हैं और कुछ भी नहीं है। हिंदू जो नाम दिया, ये तो अंग्रेजों ने दे दिया हमें, सिंधु नदी के तट पे थे इसलिए नाम दे दिया। वास्तव में हम सब कुछ, सबके सब वर्णाश्रम धर्म है, सभी जाति के लोग हैं, इसलिए कोई भेदभाव नहीं। सबका पिता एक है, सबका मालिक एक मात्र भगवान और कोई नहीं। ऊपर वाला मानो एकमात्र वो जगत। अभी जगन्नाथ जी की यात्रा जो इस साल की यात्रा थी, एक इस्लाम धर्म के व्यक्ति ने, मुसलमान व्यक्ति ने ही सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई कि जगन्नाथ जी की यात्रा करवाइए। तो जगन्नाथ जी की यात्रा में सभी धर्म के लोग होते हैं। कौन संस्था में भी सभी धर्म के लोग हैं। मंदिर में किसी के लिए मना नहीं है कि मुसलमान नहीं जा सकता, सिख नहीं जा सकता, ईसाई नहीं जा सकता, गुरुद्वारे में भी छूट है। तो कहीं कोई प्रतिबंध नहीं है। तो सबका मालिक है कि सबके लिए एक ही जैसा नियम है। तो भगवान का 9 कलेवर के इस अध्याय में आगे बढ़ते हैं। तो जैसे भगवान का 9 कलेवर है, वैसे हमारा भी नया शरीर हमें धारण करना पड़ता है।
शरीर का देहांतर होता है और शरीर का अंत होने के बाद हमें नहीं पता हम किस धर्म में जाएंगे और किस संस्था में जाएंगे, कौन सा धर्म अपनाएंगे। हमारा जैसा कर्म होगा, वास्तव में जो साथ जाने वाला है वो कर्म है। जैसा हमारा कर्म होगा वैसे अगला शरीर मिलेगा। तो 9 कलेवर में नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मना बलभद्र सुभद्राय जगन्नाथाय ते नमः नमः। भगवान जगन्नाथ विग्रह हेतु दारू वृक्ष का इसका रंग दोबारा बता रहे हैं। भगवान जगन्नाथ जी के विग्रह बनाने के लिए उसका रंग, वृक्ष का रंग काला या गाढ़ा लाल होना चाहिए। ये नीम का वृक्ष हो और जिसका तना लंबा और दिखने में सुंदर तथा 7 से 12 हाथ ऊंचा हो। उसके तने 4 प्रमुख शाखाएं होनी चाहिए। परम आवश्यकता है इस वृक्ष का स्वाद तिक्त न होकर अल्प मधुर होना चाहिए। वृक्ष को अवश्य ही किसी नदी के कुंड के किनारे और किसी तिराहे के पास होना और तीनों पहाड़ों के बीच में घिरा होना चाहिए। वह पराश्रय बेलों तथा लताओं से मुक्त होना चाहिए। पक्षियों के घोंसले से रहित और आसपास की चींटियों की बाबी माने बिल होना चाहिए, चींटियाँ इत्यादि। आसपास सांप के होने के संकेत भी होने चाहिए। इस पर बिजली नहीं गिरी होनी चाहिए और आंधी तूफान के खंडित ना हो सके। इसके तने भगवान विष्णु के चिन्ह शंख चक्र गदा और पद्म होने चाहिए। लोगों की बस्ती से दूर वरुण शहीद या बिल्म आदि वृक्षों से घिरा हो। भगवान बलदेव दारू वृक्ष का छाल सफ़ेद या भूरी होनी चाहिए। यदि वृक्ष में 7 शाखाएं हो तो उसे और अच्छा माना जाता है। 7 शाखाएं इसलिए कि साक्षात नाग का थोड़ी देर पहले बताया कि भगवान की जब विग्रह हो वहाँ वृक्ष हो, वहाँ कुछ नाग के भी चिन्ह हो, नाग का भी बिल हो। और बलराम जी के वृक्ष के लिए लकड़ी जो बताई गई, जो वृक्ष बताया गया है उसमें 7 शाखाएं माने शेष नाग की 7 फने होती। तो भगवान बलराम जी का अवतार है, शेष नाग का अवतार है, इसलिए 7 शाखाएं। और भगवान चतुर्भुज रूप है इसलिए 4 शाखाएं बताई गई हैं। और भगवान 4 आयु धारण करते हैं, पद्म, पुष्प, शंख और चक्र, इसलिए 4। इस और अच्छा ये 7 शाखाएं होना अच्छा माना जाता है। ऊपरी शाखाओं में मिलकर नाग के फन जैसी आकृति होनी चाहिए, शेष नाग का जैसे रूप हो। वृक्ष पर भगवान बलराम के आयुध बल, हल और गदा के संकेत होने चाहिए। सुभद्रा के लिए दारू वृक्ष की छाल पीले रंग की होनी चाहिए। वृक्ष में 5 मुख्य शाखाएं होनी चाहिए। इसमें 5 पंखुड़ियां वाले कमल के फूल का संकेत चिन्ह होना चाहिए। सुदर्शन चक्र के लिए दारू वृक्ष छाल का रंग लाल आभा होनी चाहिए। वृक्ष की 3 मुख्य शाखाएं होनी चाहिए और इसमें चक्र का संकेत चिन्ह तिलियों की तरह दिखने वाला तथा बीच में छोटा सा गड्ढा होना चाहिए। कभी कभी ये खोज कार्य 3 सप्ताह तक चलता है। ये दैत्यागण दिन में खोज करने जाते हैं और संध्या को वापस काकटपुर आते हैं। वे इस खोज में नंगे पैर चलकर पहाड़ों की नदियों आदि को पार रहते हैं एवं दिन में एक बार साधारण भोज स्वीकार करते हैं। जब वृक्ष मिल जाता है तब ये खोज दल उस वृक्ष के आसपास का मलबा झाड़ियाँ को साफ करते हैं और वह उपस्थित शैतानी शक्ति को दूर करके वृक्ष की जड़ों के पास सुदर्शन को रखा जाता है और एक छोटा अग्निकुंड बनाया जाता है। तब वाद यंत्रों को बजाते हुए सभी उसकी 7 बार परिक्रमा करते हैं। जब दैत्यागण भगवान के अर्चा विग्रह को बनाने के लिए दारू माना लकड़ी को ढूंढने जाते हैं, कांट को ढूंढने जाते हैं, जब वो वृक्ष पा जाता है तब उस वृक्ष के आसपास यज्ञ करते हैं और भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं। और ये उसके बाद उस वृक्ष की 7 परिक्रमा लगाते हैं। 7 परिक्रमा करके फूल चढ़ाकर
चंदन लेप और सुंदर सिंदूर लगाते हैं। अंत में भगवान जगन्नाथ की आज्ञा माला उस वृक्ष को अर्पित की जाती है। तब उस रात्रि को ये खोज दल वहीं निवास करता है। तब 3-4 दिनों तक विभिन्न अनुष्ठान मंत्रोच्चारण विस्तृत रूप से चलता रहता है। तब विष्णु को संबंधित करके आचार्य वृक्ष काटने की आज्ञा देते हैं। वे भगवान नरसिंह मंत्र का उच्चारण करते हुए पति महापात्र को श्रवण कुल्हाड़ी देते हैं। तब पति महापात्र परिक्रमा करके उस वृक्ष के स्पर्श कराते हैं। तब विश्वावसु के वंशधर चांदी की कुल्हाड़ी से स्पर्श करते हैं। अंत में आचार्य लोहे की कुल्हाड़ी से एक आघात करके बढ़ई को आगे का कार्य हेतु सौंप देते हैं। तब बढ़ई हरिनाम का उच्चारण करते करते इस वृक्ष को काटते हैं। देखिए, वर्णन आया है विश्वावसु। तो जब प्रारंभ में विश्वावसु आपने सुना था कि राजा इंद्रधूम की आज्ञा से विश्वावसु आए थे, और विश्वावसु से मिलने के लिए विश्वावसु तो भगवान नीलमाधव की सेवा करते थे। विद्यापति आए थे ढूंढने के लिए राजा इंद्रधूम की आज्ञा से। तो वही विश्वावसु का वंशधर कार्य कर रहा है और कोई दूसरा नहीं। तो वहाँ जो भी कार्य होते हैं वंशावली से होता है। तो भगवान की आज्ञा माला जो मिलती है उस वृक्ष को देते हैं। फिर जैसे क्रमशः जो नियम है, नियम के अनुसार उस वृक्ष को काटते हैं। वृक्ष को पूर्व उत्तर या उत्तर पूर्व के कोने में गिराना चाहिए, अन्यथा उसे अशुभ माना जाता है। विग्रह हेतु तने को काटते हैं और बाकी शेष वृक्ष को खोदे गए गड्ढे में गाड़ दिया जाता है। कुछ खोदे गए गड्ढे में डाल दिया जाता है। कुछ टहनियों को भविष्य में लगने वाले मरम्मत कार्य के लिए रखा जाता है। दारू लाने के लिए 4 चक्कों वाले 4 अलग अलग चकट गाड़ियाँ बनाए जाते हैं। चक्के वट की लकड़ी से बनते हैं। ऐसा कहा जाता है कि उसे पशु आदि के द्वारा ना खींचकर मनुष्यों को खींचना चाहिए। सबसे आगे सुदर्शन चक्र, फिर बलभद्र, फिर सुभद्रा और अंत में जगन्नाथ जी का दारू लाया जाता है। रास्ते में अनेकों गांवों से स्वागत होता है और सभी लोग उसे खींचते हैं। अनेकों पुष्पमाला अर्पित करे जाते हैं और ये दारू ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा तक मंदिर में अवश्य ही पहुंचना चाहिए, क्योंकि यही स्नान पूर्णिमा का दिन है। और उन सभी दारू को, सभी लकड़ियों को, कांट को उस वृक्ष को, दारू माने वृक्ष, उत्तर द्वार के माध्यम से ले जाकर कोहली बैकुंठ में बने एक आहत में रखा जाता है। तब उसी स्नान यात्रा के दिन उन दारुओं को भी गुप्त रूप से पति महापात्र द्वारा महास्नान कराया जाता है। अगले दिन दारुओं को निर्माण मंडप में ले जाया जाता है। राजा बढ़इयों को रेशम की पगड़ियाँ पहनाते हैं और कहा जाता है कि विग्रह निर्माण कार्य न देखना चाहिए, ना उसकी आवाज़ सुननी चाहिए। इसलिए भक्तगण निर्माण मंडप के बाहर तुमल नाद कीर्तन करते हैं। विग्रह निर्माण विधि संबंधित विवरण तालिका, शेष भाग आपको हम कल वर्णन करेंगे। तो अभी दारू ब्रह्म को लाया गया है भक्तगण निर्माण मंडप में। निर्माण मंडप में भगवान के श्री विग्रह बनाने के लिए वृक्ष को लाया गया है और वृक्ष से भगवान जगन्नाथ जी के नए विग्रह तैयार होंगे और नए विग्रह तैयार होने के बाद पुनः फिर उसको स्थापित करा जाएगा। शेष भाग आपको हम कल सुनाएंगे। इस कथा में कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद। हरे कृष्णा।